अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हेयर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट ने आज बहुत ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्म किया। उसके पीछे एक रीज़न थी कि आपको पता है कि न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त आई हैं और मार्केट में जिसको कहते हैं इस वक्त जिसको कहते हैं वो चीफ़ जस्टिस वाला जो मामला था वो भी फाइनलाइज होने जा रहा है। उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जिसको कहते हैं चेंजिंग देखी गई और मार्केट बहुत सीजनडली बिहेव कर रही है। दैट्स वेरी गुड साइन फॉर अस। और मार्केट के अंदर आप देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर जो है वो काफ़ी बेटरमेंट हमें फिर भी नज़र आएगी। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ कि करेक्शन भी ड्यू है और आप लोगों ने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ कि ऐसी 100 इंडेक्स 87,194 के ऊपर क्लोज़ हुई। 87,000 का जो आज लेवल था मार्केट ने वो अबूर कर लिया और ये तो बहुत गुड साइन था कि मार्केट में के एस 100 इंडेक्स 87,000 का लेवल जो है वो ब्रेक कर चुकी है। तो जनाब 727 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव थी। वॉल्यूम की बात की जाए तो 424 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। वैल्यू की बात की जाए तो 17,326 मिलियन का जो है वो काम किया गया। उसके बाद मार्केट में अगर देखते हैं कि हाई क्या लगा तो हाई 87,309 का था। 842 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव थी। लो की बात की जाए 86,284 का लो था। 182 पॉइंट मार्केट एक वक्त में नेगेटिव भी थी। तो जनाब उसके बाद आ जाते हैं जो है वो वॉल्यूम लीडर्स में। तो कल सर फहरिस्त था। कल आप सब लोगों को बाय कॉल भी दी गई थी, अपने पेड ग्रुप में भी आज बाय कॉल दी गई थी कि कल के अंदर जो है वो बाय की जा सकती है। तो कल के अंदर बाय अगर आप लोगों ने किया है तो इट्स वेरी गुड साइन कि बड़ा अच्छा जिसको कहते हैं कल ने बिहेव भी किया। देखा गया तो 4.68 के ऊपर क्लोज़ हुआ 44 पैसा पॉजिटिव के साथ। उसके बाद WTL 1.29 के ऊपर क्लोज़ हुआ 4 पैसे पॉजिटिव के साथ। PIBTL जो है वो 5.95 पे क्लोज़ हुआ 78 पैसे पॉजिटिव के साथ। और स्विस सॉदरन जो है वो 9.95 के ऊपर क्लोज़ हुआ 1 पैसा पॉजिटिव के साथ। तो 1 रुपये पॉजिटिव के साथ कैप के। तो उसके बाद सल की बात की जाए 64.76 पे क्लोज़ हुआ 3.41 रुपीज़ पॉजिटिव के साथ। उसके बाद टैली की बात की जाए तो 7.44 पे क्लोज़ हुआ 41 पैसा पॉजिटिव के साथ। उसके बाद SYM सिमेट्री ग्रुप जनाब एक्सपोर्ट डिविडेंड भी हुआ है और 10.20 पे क्लोज़ हुआ 14 पैसे पॉजिटिव के साथ। कॉसम जो है 7.98 पे क्लोज़ हुआ 27 पैसा नेगेटिव के साथ। और हपको की बात की जाए तो 107 के ऊपर क्लोज़ हुआ तकरीबन 1.31 पैसे पॉजिटिव के साथ। और उसके बाद PTC में बात की जाए 12 पैसे पॉजिटिव था 15.75 के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी। अब थोड़ा सा आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ और हीट मैप की तरफ। तो हीट मैप और न्यूज़ को अगर देखते चले तो उसमें आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों के सामने हीट मैप इस वक्त नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो हीट मैप में जो है वो सर फहरिस्त आप सबसे पहले हम लोग बैंकिंग सेक्टर को डिस्कस करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो आज बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ ख़ास जिसको कहते हैं मूवमेंट नहीं थी। MCB 2% डाउन था। UBL तकरीबन 0.39%। बैंक अल हबीब 1.84% ऊपर गया और HBL 2.56% ऊपर गया। MEBL भी डाउन था, BFL भी डाउन था और FABL भी डाउनफॉल की तरफ ही आज सेलिंग प्रेशर देखा गया। और जो है अस्करी कमर्शियल बैंक उसके अंदर भी आज एक सेलिंग देखी गई। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर में FFC 5% ऊपर गया। EFERT 0.63%, एग्रो 9.97% डाउन था। FFBL 3.25% ऊपर था और फातिमा फर्टिलाइज़र 0.07% के ऊपर जो है वो नेगेटिव पे क्लोज़ हुआ। उसके बाद OGDC देखा जाए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में 1.30% ऊपर था। मारी पेट्रोलियम में भी डाउनफॉल देखा गया, POL में भी डाउनफॉल देखा गया और PPL जो है वो हमें अच्छा परफॉर्म करता नजर आया। पावर जनरेशन के अंदर हबको ने अच्छा परफॉर्म किया, कल फिर 10% ऊपर था। उसके बाद देखा जाए पैकेज एंड पावर में 1.63% ऊपर जो है उतार चढ़ाव के बाद जो है वो बेटरमेंट देखी गई, पॉजिटिवली उसने बिहेव किया। उसके बाद कैपको भी डाउनफॉल की तरफ था, NCPL और MPL भी। टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में सिस्टम जो है वो आप लोग के सामने है 1.83% जो है वो डाउन था, पॉजिटिव था। उसके बाद TRG 0.53% पॉजिटिव था और इसके बाद PTC की भी बात की जाए तो 0.77% पॉजिटिव था। उसके बाद देखा जाए तो
ऑटोमोबाइल असेंबलर में MTL, सासगार, ATLH, एचकार, इंडो सब डाउनफॉल की तरफ से सब में जो है प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। उसके बाद सीमेंट सेक्टर की बात की जाए तो लकी सीमेंट जो है वो तकरीबन 0.34% डाउन था। फौजी सीमेंट तकरीबन 2.5% ऊपर चला गया। चिराट सीमेंट 7%, कोहाट सीमेंट 10%, DG का सीमेंट 3% और पायनियर सीमेंट 2.72% और मेपल लीफ भी 2.45% ऊपर गया। उसके बाद बेस्ट वे सीमेंट में देखा गया तो 1.95% वो भी ऊपर था। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर एबट ने परफॉर्म किया, सेल ने परफॉर्म किया और रिफाइनरी के अंदर ATRL आप सब लोगों को परफॉर्म करता नजर आया। और उसके बाद हम लोगों ने सिनर्जी के अंदर भी अच्छा खासा वॉल्यूम देखा। तो जनाब ये तो मार्केट का हीट मैप था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट के अंदर न्यूज़ की बात करते हैं। बैंक डिपॉजिट इंक्रीज 1.8% टू ₹31.3 ट्रिलियन इन सितंबर, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद जनाब कैप्को के हवाले से थी। कैप्को रिपोर्ट्स ₹1.16 बिलियन प्रॉफिट इन क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25। उसके बाद जनाब PKR रिमेन्स लार्जली स्टेबल अगेंस्ट $, 277.74 के ऊपर जो है वो डॉलर जो है वो इस वक्त जो है सस्टेन कर रहा है। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात की जाए तो IMF प्रिडिक्ट्स 3.2% ग्रोथ फॉर पाकिस्तान, इन्फ्लेशन ड्रॉपिंग टू 9.5%, एक ये न्यूज़ थी। मॉनेटरी पॉलिसी भी आगे रिवाइज होने जा रही है, उसके हवाले से बताया गया था। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज़ प्रोजेक्टेड पाकिस्तान इकोनॉमी टू एक्सपैंड बाय 3.2% इन द करंट फिस्कल ईयर। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी उस हवाले से देखा जाए। तो उसके बाद देखा जाए तो आप लोग को बताते चले पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय 10.2% टू जो है 1.47 बिलियन के करीब जो है वो डॉलर के करीब पहुँच गई है। उसके बाद बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज 1.8% टू ₹31.3 ट्रिलियन इन सितंबर। उसके बाद गंदाराज अर्निंग रीबाउंड जो है विद ₹405.6 मिलियन प्रॉफिट इन क्वार्टर फर्स्ट 25। ये जनाब गंदारा की तरफ से न्यूज़ थी। इसके ऊपर GAL के शेयर ने बिहेव भी अच्छा किया और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था ₹220 का आज वो अचीव भी किया। उसके बाद फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड PSX FFBL प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सर्ज टू ₹8 बिलियन, अर्निंग पर शेयर 6.20 आई है जो कि 51% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ी है। तो दैट्स अ गुड न्यूज़। इसी वजह से ये परफॉर्म भी करता नजर आया। वर्ल्ड कॉल जो है आपको पता है आजकल परफॉर्म कर रहा है। आप लोगों को मैंने बताया भी था कि वर्ल्ड कॉल सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सोल्यूशन पार्टनर बनने जा रहा है और उसके हवाले से जो है AKD ने कल जो है वो एक प्रॉपर जो है वो एक जूम मीटिंग भी की। उसमें भी बताया कि बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड कॉल जो है वो न्यूली इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। दैट्स वाई वर्ल्ड कॉल परफॉर्म भी कर रहा है और इनका जो शेयर है ग्लोबल टेक का जो इंटरनेशनल मार्केट में वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उसके बाद UBL की बात की जाए, UBL थर्ड क्वार्टर प्रॉफिट सोल्ड टू ₹25.54 बिलियन विद 110% डिविडेंड। उसके बाद न्यूज़ थी जी FFC इनिशिएट्स PAI टू एक्वायर ओवर 151 मिलियन शेयर्स ऑफ एग्रीटेक लिमिटेड, एक ये न्यूज़ थी कि जनाब इसके लिए जो है एग्रीटेक के शेयर्स को जो है एक्वायर करने के लिए उन्होंने पब्लिक ऑफरिंग जो है वो शुरू कर दी है। तो दैट्स द गुड थिंग जनाब, उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि दी पब्लिक ऑफर टू एक्वायर, इनिशिएट पब्लिक ऑफर कर लिया उन्होंने 151.05 मिलियन से। तो उसके बाद देखा जाए तो OGDC डिस्कवर्स गैस एट शाहू वन वेल इन खानपुर, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद जनाब गाल का जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों को मैंने पहले ही ब्रीफ कर दिया है। PIBTL फेसेस ₹320.89 मिलियन लॉस इन क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 25, एक ये न्यूज़ थी। उसके बाद स्टेट बैंक के हवाले से न्यूज़ थी, सिंध बिल्डिंग के हवाले से न्यूज़ थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हैज़ रिस्टोर्ड द प्रोविजनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC टू बहरिया टाउन। बहरिया टाउन को जनाब एडवर्टीज़मेंट भी कर सकता है, अब सारा कुछ कर सकता है। और ये तकरीबन 16,896 एकड़ का मसला चल रहा था जो कि हल होने जा रहा है। SCBA रिस्टोर प्रोविजनल NOC फॉर बहरिया टाउन कराची प्रोजेक्ट। तो ये गुड साइन है बहरिया टाउन कराची के लिए। उसके बाद CCP holds fourth hearing in PTCL's acquisition review of Telenor Pakistan Orient Tower, ये एक न्यूज़ थी CCP के हवाले से। तो जो कंपटीशन कमीशन जो है पाकिस्तान ये हियरिंग कर रहा है इसकी। उसके बाद देखा जाए तो VIS रिफर्म्स एंटिटी रेटिंग ऑफ इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड IIL के हवाले से न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए पाकिस्तान परस्यूज़ एक्सटेंडेड लोन मेच्योरिटीज़ फ्रॉम चाइना, फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की। उसके बाद फिनमेन
रीफर्म्स पाकिस्तान कमिटमेंट टू ग्रोथ एट वर्ल्ड बैंक, IMF स्टाफ एसोसिएशन, एक ये न्यूज़ थी। तो ये सारी न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा बता दूं कल मार्केट में करना क्या है। देखिए आप लोगों को मैं अभी ना बहुत कैटेगोरिकली एक बात समझा रहा हूँ कि मार्केट के अंदर अभी भी मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुकी है और मार्केट के अंदर तकरीबन 1000 पॉइंट की जो करेक्शन है वो ड्यू है। तो अगर आप लोग कोई भी चीज़ बाय कर रहे हैं तो उसको स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। और मैं अगर आप लोगों को कल के लिए सजेस्ट करूं तो 3-4 स्टॉक्स हैं, उनमें देखा जाए तो OGDC है, PPL है, जो है वो अगर कल आप लोग बाय सेलिंग करना चाहें तो चिराग सीमेंट अच्छा है, DG खान सीमेंट अच्छा है, FFBL और FFC के अंदर आप लोग जो है अपने स्टेक्स बना सकते हैं। UBL के अंदर बाइंग की जा सकती है। कल के लिए ये जो है वो हॉट फेवरेट शेयर्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में GAL और GHNI के अंदर बाइंग की जा सकती है, लेकिन अपना स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। और स्टॉप लॉस से फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि अगर मार्केट में किसी किस्म की कोई बुरी न्यूज़ आए और क्रैश होने लगे तो आप लोगों की बचत हो जाती है, ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग कैश के ऊपर काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस की भी ख़ास ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट होल्ड दैट एंटिटी और उस शेयर को होल्ड किया जा सकता है और बाद में जब प्राइस राइज करे तो आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। किसी किस्म की आपकी कोई क्यूरी हो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन 032246469111। थैंक्स अ लॉट, विद अस।